वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा बी फार्मेसी है उसका जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं और उन जो सब्जेक्टों में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हमें इंटरनल एग्ज़ाम देना है और कौन कौन से सब्जेक्टों का एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में फुल डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में कुल आप लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट यहाँ पे एक्सटर्नल हैं, यानी कि इसके जो एग्ज़ाम होंगे वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। तो देख लेते हैं इसका क्या क्या नाम है। तो फर्स्ट नंबर पर देखिए लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, और सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, और थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, और फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, और फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स। अब इसमें क्या है कि ये जो 4 सब्जेक्ट दिख रहा है ये आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर में न्यू सब्जेक्ट है ना। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है, यानी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट था, यहाँ पे क्या हो गया है, सेकेंड हो गया है। तो मैं आप लोगों को इसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और ये कितने मार्क्स में एग्ज़ाम होता है, और इसका टोटल मार्क्स क्या होता है, और इसके साथ साथ इसका सब्जेक्ट कोड भी आप लोगों को बता देंगे। तो पहला सब्जेक्ट दिया है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। ये जो सब्जेक्ट है इसका एग्ज़ाम एक्सटर्नल होता है, यानी कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, और ये जो है 75 मार्क्स में होता है, और 25 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल के होते हैं, यानी कि सेशनल एग्ज़ाम के होते हैं, और टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 होता है, और इसका सब्जेक्ट कोड होता है BP30 टी का मतलब होता है थ्योरी। अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें बेंजीन के बारे में पढ़ना है, और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि एमिनो एसिड हो गया, फैट्स हो गया, एंड ऑयल्स हो गया, साइक्लोएल्केन हो गया, पॉलीन्यूक्लियर हो गया, और हाइड्रोकार्बन हो गया। तो ये सब हमें पढ़ना है। ये तो आप लोगों को केवल इंट्रो बता रहे हैं, आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसका प्रैक्टिकल भी होता है, जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोड होता है BP305 होता है। Our MSc will put you in a good position to get a job as a health data scientist within the NHS or maybe within a pharmaceutical company. There's also a huge number of opportunities to do a PhD in health data science. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। इसमें जो 75 मार्क्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, और 25 मार्क्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं, जो कि सेशनल एग्ज़ाम के होते हैं, और इसका सब्जेक्ट कोड होता है BP302T होता है। और इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी मेडिसिन होती हैं उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ड्रग की, जैसे कि सोल्युबिलिटी, उनकी आइसोनिसिटी और पीएच। तो इसमें मेनली हम ड्रग के बारे में ही स्टडी करते हैं कि वो अपना कैसे एक्शन शो कर रही है, और ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके एक्शन को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। और इसका प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट कोड होता है BP306P होता है। पी का मतलब ही होता है प्रैक्टिकल। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये भी हमारा 75 मार्क्स में होता है, जो कि एक्सटर्नल होता है, और 25 मार्क्स जो कि इंटरनल होते हैं, वो भी सेशनल एग्ज़ाम के। और इसका जो सब्जेक्ट कोड होता है BP303T होता है। तो इसमें स्टडी करेंगे माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स जो हम मेडिसिन बनाते हैं, या फिर हमारे जो रॉ मटेरियल होते हैं जिनसे मेडिसिन बनती हैं, उनको हम माइक्रोब से कैसे फ्री करते हैं, यानी कि सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही स्टडी करते हैं। और जो है इसका भी प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोड होता है BP306P।
अगर आप लोग बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का एक लिंक दिया होगा। उसमें जाकर आप लोग हमारे ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर का यानी कि बी फार्मेसी का वहाँ पे आप लोगों को सिलेबस मिलेगा और वहाँ से जाकर आप लोग ईजिली पूर्वक डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप लोगों को एक लिंक दे देंगे, डायरेक्ट वहाँ से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ये भी हमारा 75 मार्क्स में होता है जो कि एक्सटर्नल होता है और 25 मार्क्स जो कि इंटरनल होता है और इसका सब्जेक्ट कोड होता है BP 3040। तो इसमें पढ़ने वाले हैं जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं तो उनको हम कैसे बनाते हैं, मतलब डिस्कवरी और उनके मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीनरी यूज़ होती हैं। बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं कि जो मशीनरी यूज़ करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं और इसका भी प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोड होता है BP 308P। तो अब हम बात करेंगे लास्ट सब्जेक्ट के बारे में जो कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये 100 मार्क्स में होता है जो कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम के होते हैं और इसमें क्या होता है कि इंटरनल मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसमें आप लोगों को काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी और उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। तो आप लोग इसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। अब सब्जेक्ट कोड देख लेते हैं KVE 301 होता है और इसमें स्टडी करेंगे ह्यूमन कंडक्ट के बारे में और ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में, यानी कि हम लोग जैसे कि हिंदी में कहते नहीं है कि नैतिक शिक्षा, तो उसी के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे, है ना। तो आप लोगों को मैंने पहले बता ही चुके हैं कि कैसे सिलेबस डाउनलोड करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।